Hello everyone, welcome to your own academy. Yes, Radha साइंस अकेडमी. ये वीडियो आपका हिंदी में है और अगर आप इसी का जो है इंग्लिश वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. व्यूवर्स की कन्वीनियंस के लिए ये वीडियो हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया है. यस, प्रीवियस हमारी सारे वीडियो इंग्लिश में थे. अब आपको इसका इंग्लिश और हिंदी, हर वीडियो का इंग्लिश और हिंदी वर्जन मिल जाएगा ताकि सब आसानी से इस वीडियो को समझ सकें. ओके, सो जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है जो कि CBSE 10th क्लास साइंस से है. डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. राइट, आई का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था. इफ यू रिमेम्बर, प्रीवियस वीडियो में हमने आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रफली वी विल डिस्कस हियर. और अगर आपको नहीं याद हो तो अभी तो मैं रफ डिस्कस कर रही हूँ. दिस इज अ रफ डायग्राम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप स्ट्रक्चर ऑफ आई को देख लेना. ओके, नाउ हमने देखा था जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहर की लेयर होती है आई की, वो तो 3 लेयर्स थी. राइट, स्क्लेरा, कॉरॉइड एंड इनर मोस्ट जो लेयर थी वो थी कौन सी? रेटिना. इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होता है? इनर मोस्ट लेयर पे, दैट इज रेटिना. रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई. रेटिना ही इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यस, हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ेगा ना क्योंकि CBSE है. राइट, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो. सीलियरी मसल. राइट, आईलेंस जो है सीलियरी मसल से अटैच होते हैं. और दिस इज व्हाट, ये जो है ये है आईलेंस. राइट, आईलेंस के पास एक पावर होती है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में. राइट, सो आईलेंस के पास एक पावर होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, घटा और बढ़ा सकता है. ठीक है, अगर किसी को दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आईलेंस क्या करता है? अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है. और अगर पास का ऑब्जेक्ट देखना हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना हो, तो आईलेंस क्या करता है? फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देता है. सो ये जो पावर होता है आइलेंस का अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का, उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हम उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. ठीक है, सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, जो नियर ऑब्जेक्ट, जहाँ तक हमारी आईज देख पाती हैं और हम जो है बुक्स को पढ़ पाते हैं, वो होता है नियर पॉइंट 25. यहाँ लिख देते हैं. नियर पॉइंट जो हमारी आईज के लिए होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर. ये होता है नियर पॉइंट, पास का पॉइंट, जहाँ तक हम बुक्स को पढ़ सकते हैं, इजीली देख सकते हैं. ठीक है, और फार पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं कि सबसे दूर मैक्सिमम हमारी आंखें देख सकती हैं, वो होता है इन्फिनिटी. तो फार पॉइंट आई के लिए क्या होता है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी जो कि फॉर पॉइंट है नॉर्मल आई के लिए, और 25 सेंटीमीटर जो कि नियर पॉइंट है, इनके बीच की रेंज आती है विजन रेंज के अंदर. रेंज ऑफ विजन हमसे कहते हैं, रेंज ऑफ विजन. फिर होता क्या है, अगर कोई पर्सन, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फोकल लेंथ, लाइलेंस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पा रहा, पास और दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, तो वो एबनॉर्मलिटी के अंदर काउंट होगा. और वो एबनॉर्मलिटी किस में आएगी? डिफेक्ट ऑफ विजन में. तो इस वीडियो में हमें डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से डिफेक्ट हैं और कैसे कैसे उसे क्योर किया जा सकता है या उसके करेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है. ओके, नाउ सी,
अगर हम देखें तो फर्स्ट डिफेक्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है आई का, उसे कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जिसे कि हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, जैसा नाम वैसा काम। डोंट बी कंफ्यूज मत होना। जैसा नाम वैसा काम, दैट मीन्स क्या, नियर साइटेडनेस, पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। जो पर्सन है, जो लोग हैं मायोपिया से डिफेक्टेड होते हैं, वो नियर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, पास की चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। बट लेकिन वो क्या नहीं देख सकते, दूर के ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर फॉर अवे। दूर के ऑब्जेक्ट उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देते। समझ में आया? जैसा नाम वैसा काम। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो पर्सन, यहीं पे आप लोग गलती करते हो, पता है। तो पर्सन नियर के ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, पर क्या नहीं देख सकता, और ऑब्जेक्ट। तो पर्सन को इसमें क्या नहीं दिखाई देता, और ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते। तो बेसिकली क्या हुआ, डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, फॉर ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाने से, राइट। अब हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल आई के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। पर अगर डिफेक्ट है तो इस केस में कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, मायोपिया के केस में इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना से पहले, बिफोर द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना से पहले कहीं पे भी इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है मायोपिया के केस में, वो रेटिना से पहले बनती है। पर्सन क्या है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। अगर ऐसा होता है तो इसका कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा। रीज़न क्या होता है कि जो पर्सन इससे डिफेक्टेड होते हैं उनका आई बॉल या तो लार्ज होता है। तो पहला रीज़न तो हो जाता है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट बोलो या इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज होना। इनलार्जमेंट इन आई बॉल, यानी कि आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया। अगर आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले हो जाएगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आई लेंस जो है उसकी पावर हाई कन्वर्जिंग हो, यानी कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आई लेंस जो है पहले ही लाइट रे को कन्वर्ज कर दे रहा है, और लाइट रे जहाँ मिलती है वहीं इमेज फॉर्म होती है। तो लाइट रे पहले ही आपस में मिल गई तो रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो गई। तो इसीलिए जो पर्सन है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। ठीक है, मायोपिया वाला पर्सन दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, लेकिन पास की चीज़ों को देख पा रहा है। अगर ऐसा है कि आई लेंस हाई कन्वर्जिंग पावर का है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए जो लाइट रे को डाइवर्स करे और फिर कहाँ मिले, रेटिना पे, तभी सही इमेज फॉर्म होगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं ताकि जो है इमेज वो रेटिना पे फॉर्म हो। देखो, अब फॉर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफेक्ट है, लाइट रे आ रही है, कॉनकेव लेंस हमने स्पेक्टिकल में यूज़ किया, यानी कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया बंदा जो है ये मायोपिया है, इसको दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो इसे कॉनकेव लेंस लगेगा। कॉनकेव लेंस आपने अपने स्पेक्टिकल्स में लगवाया, जो कि सुटेबल फोकल लेंथ का होना चाहिए। रिमेंबर, सुटेबल फोकल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्स करेगा। लाइट रे डाइवर्स होके फिर आई लेंस से कहाँ मीट होगी, रेटिना पे। और जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी तो क्या होगा, करेक्शन फॉर मायोपिया।
राइट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, सेकंड जो आई डिफेक्ट होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस और फोर साइटेडनेस। ओके, मैंने क्या बोला था, जैसा नाम वैसा काम। अगर ये फोर साइटेडनेस है तो बंदा दूर की चीजों को देख पाता है। जो पर्सन, जो भी लोग हैं हाइपरमेट्रोपिया से सफर करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट तो देख पाते हैं पर उनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती। नियर के ऑब्जेक्ट, पास की चीजें ऐसे लोग नहीं देख पाते क्लियरली, ब्लर विजन हो जाता है नियर के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो डिफेक्ट है बेसिकली किस लिए है, नियर की चीजों को देखने के लिए। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में पर्सन नियर के ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को या पास की चीजों को जो पास में रखी है ऐसी चीजों को नहीं देख पाता। मतलब क्या, मतलब ये कि जो इमेज फॉर्म हो रही है इस केस में नॉर्मल आई के लिए रेटिना पे होनी चाहिए। इस केस में नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ मीट हो रही है, वो मीट हो रही है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। अगर लाइट रे रेटिना के पीछे मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना हो रहा है। और अगर बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही है तो इस केस में ये डिफेक्ट हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया, पर्सन ठीक से नियर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा। तो इस केस में इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे लोगों का नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो एन डैश है अगर किसी तरह ये एन पे आ जाए, ठीक है, यानी कि लाइट रे यहाँ से आने स्टार्ट हो जाए, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ दिखने लगे तो पर्सन इजीली देख पाएगा। इस केस में हम किस लेंस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के केस में, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज एंडश से आ रही है, ठीक है, इसको वर्चुअली कहाँ मीट कराता है, एंड पॉइंट पर। यानी कि इस पर्सन को लाइट रे कहाँ से आती हुई लग रही है, एंड से, ठीक है। ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा एंड पॉइंट, एंड मीन्स नियर पॉइंट। नियर पॉइंट अब इस आई के लिए क्या हो गया, ये एन, क्योंकि इस कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रे कहाँ कन्वर्ज हुई, इस एन पॉइंट पे। और उसके बाद ये जो लाइट रे हैं ये अगेन यहाँ से कन्वर्ज होती हुई कहाँ मीट होती हैं, रेटिना पे। और रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। ओके, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसको क्योर करता है, हाइपरमेट्रोपिया को। डॉक्टर हाइपरमेट्रोपिया के केस में जब पर्सन को पास की चीजें नहीं दिखाई देती, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करने की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मायोपिया, डेफिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, डायग्राम, why concave lens is used in case of myopia, why convex lens is used in case of hypermetropia, and the most important thing, if you want to note it down, just pause the video को pause करके और ये सारा नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको मेन चीज जो है डिफरेंस पता चलेगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। देखो, स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस द डिफरेंस ऑल्सो। हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस डिस्कस करते हैं। मायोपिया, मायोपिया को क्या कहा जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस भी और नियर साइटेडनेस भी। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, मायोपिया के केस में जो पर्सन है वो दूर की चीजें नहीं देख पाती, पर्सन इज नॉट एबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। इन केस ऑफ
hypermetropia, person is not able to see what nearby object. hypermetropia के केस में जो अफेक्टेड पर्सन है वो नियर की चीजों को नहीं देख पाते. नेक्स्ट डिफरेंस, इमेज फॉर्मेशन. जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? बिफोर द रेटिना. यस, और इसके केस में इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना. इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इमेज फॉर्म ऑन और बिहाइंड द रेटिना. इमेज रेटिना के पीछे की साइड बनती है. करेक्ट करने के लिए मायोपिया को हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस. एट द सेम वे हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, राइट? एंड यस, लास्ट फिफ्थ नंबर ऑफ डिफरेंस आप ये कर सकते हो. यहाँ पे आई रीजन हो सकता है आई बॉल का इंलार्जमेंट. मायोपिया के केस में आई बॉल बड़ा हो जाता है और इस केस में आई बॉल क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है थर्ड डिफेक्ट, दैट इज प्रेसबायोपिया. थर्ड डिफेक्ट आई क्या होता है? प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें बंदा जो है, जो पर्सन है, वो दोनों से सफर करता है. मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी. मतलब दूर के और नियर के ऑब्जेक्ट को देखने में से प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो प्रेसबायोपिया थर्ड आई डिफेक्ट है जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बंदा दोनों से सफर करता है. और इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर तो दोनों ही लेंसेज चाहिए, राइट? कॉनकेव भी चाहिए और कॉन्वेक्स भी चाहिए. तो प्रेसबायोपिया के केस में जो लेंस यूज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बाईफोकल लेंस. बाईफोकल लेंस मतलब ऐसा लेंस जिसमें दोनों हो. तो ऊपर वाला कौन सा होता है? कॉनकेव. और नीचे वाला जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. ऊपर वाला कॉनकेव, नीचे वाला कॉन्वेक्स. कॉनकेव लेंस किस में हेल्प करता है? दूर की चीजों को देखने के लिए. और कॉनकेव पास की, नियर की चीजों को देखने के लिए. ठीक है. कॉनकेव दूर की चीजों को देखने के लिए, कॉन्वेक्स नियर की चीजों को देखने के लिए. बाईफोकल लेंस यूज होता है किसमें? प्रेसबायोपिया में. इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये होता है कि जो सीलियरी मसल है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लेंस जो है सीलियरी मसल से यहाँ अटैच होता है. तो ये सीलियरी मसल्स क्या होती हैं? वीक हो जाती हैं. और जब ये सीलियरी मसल वीक हो जाती हैं तो जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ प्रॉपरली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पाता. तो वो किससे सफर करता है? प्रेसबायोपिया से. यानी कि प्रेसबायोपिया के अंदर दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं. ठीक है. मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. और क्योर किससे होता है? बाईफोकल लेंस से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एस्टिग्मेटिज्म. फोर्थ आई डिफेक्ट जो है वो है एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जस्ट आई विल रब इट. मैं इसको रब कर देती हूँ, स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा. एस्टिग्मेटिज्म के केस में जो है आई का कॉर्निया अफेक्ट होता है. कॉर्निया ऑफ आई अफेक्टेड इन केस ऑफ व्हाट? एस्टिग्मेटिज्म. आई के कॉर्निया का जो है शेप जो है इरेगुलर हो जाता है. दैट मीन्स इट इज नॉट स्फेरिकल. Not spherical, that means irregular shape. एस्टिग्मेटिज्म के केस में बंदा जो है उसका आई के जो फर्स्ट लेयर होती है कॉर्निया, जहाँ से कि लाइट रे इंटर करती है, वो अफेक्ट हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है? बंदा जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सीधे ऑब्जेक्ट होते हैं, और हॉरिजेंटल जो कि आड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, न ही वर्टिकल ऑब्जेक्ट देख पाता है प्रॉपरली, न ही हॉरिजेंटल प्लान प्रॉपरली देख पाता है. तो इस केस में
क्या एडवाइस किया जाता है इस केस में? बंदे को जो है, पर्सन को, जो कि इस डिफेक्ट से, जो डिफेक्ट इसके अंदर होता है, उसे दिए जाते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज। यहाँ लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल लेंस एडवाइस किए जाते हैं उन पर्सन को जो कि एस्टिग्मेटिज्म से अफेक्टेड हो। उस केस में कॉर्निया ऑफ आई अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या मतलब होता है, कॉर्निया जो फर्स्ट लेयर है जहाँ से लाइट रे इंटर होती है, वो स्फेरिकल शेप में ना हो करके कैसे भी शेप में हो जाता है, रेगुलर शेप में, स्पून शेप में हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेन नहीं देख पाता। और ऐसे केस में डॉक्टर एडवाइस करता है क्या? सिलेंड्रिकल लेंसेज। एंड द लास्ट वन दैट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें आई के आगे क्या फॉर्म होने लग जाता है, आई लेंस पे क्लाउड फॉर्म होने लग जाता है। ये जो डिफेक्ट होता है आई का, जिसे कि हम कैटरैक्ट कहते हैं, कैटरैक्ट आपने, ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत सुना होगा कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें कि आई लेंस अफेक्ट होता है। आई लेंस अफेक्ट होता है किस केस में? कैटरैक्ट के केस में। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, आई लेंस पे क्या फॉर्म हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि क्लाउड बनना शुरू हो जाता है आई लेंस के ऊपर। इसे क्योर कैसे किया जाता है? क्योर करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसमें कि उस क्लाउड को रिमूव किया जाता है, जैसे कि कहते हैं हम कैटरैक्ट सर्जरी। और सेकंड थिंग की जाती है, आजकल जो लेंस यूज किए जा रहे हैं इसके लिए, वो होते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज। इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम, ठीक है। कैटरैक्ट के केस में इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज यूज किए जाते हैं। अगर हम इसको क्विक रिकैप करते हैं, अगर एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, तो 5 डिफेक्ट होते हैं आई के। मायोपिया को नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। नियर यानी कि बंदा जो है नियर की चीज़ों को आराम से देख पाता है, लेकिन फॉर दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। उसे सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, राइट। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस होता है। इस केस में बंदा क्या करता है, इस केस में बंदा जो है फॉर साइटेडनेस इसको ऑल्सो कहा जाता है। तो फॉर साइटेडनेस यानी कि दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेता है पर पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो इसको क्योर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ओके। कॉनकेव इन केस ऑफ मायोपिया, कॉन्वेक्स इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड होता है आपका प्रेसबायोपिया, जिसमें पर्सन दोनों डिफेक्ट से पीड़ित होता है, उसे मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, ठीक है। इससे क्योर करने के लिए कौन से लेंसेज यूज किए जाते हैं? बाईफोकल लेंस। हमने डिस्कस किया था प्रेसबायो के केस में बाईफोकल लेंस यूज होते हैं, जिसमें ऊपर वाला स्पेक्टिकल्स में जो ऊपर वाला लेंस होता है वो तो कॉनकेव होता है और नीचे वाला कॉन्वेक्स, ओके। एंड लास्ट ओके, फोर्थ वन एस्टिग्मेटिज्म हमने डिस्कस किया था, जिसमें पर्सन जो इससे अफेक्ट होता है वो ना तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट ढंग से देख पाता है और ना ही हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नहीं उसे खड़े ऑब्जेक्ट दिखते हैं, नहीं आगे इन प्लेन को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। एस्टिग्मेटिज्म के केस में आई का कॉर्निया डिफेक्ट होता है फर्स्ट, जहाँ से लाइट रे इंटर होती है तो कॉर्निया अफेक्ट होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के केस में हम या डॉक्टर जो है सिलेंड्रिकल लेंस एडवाइस करता है, ठीक है। और लास्ट होता है आपका कैटरैक्ट, जो कि फिफ्थ डिसऑर्डर है। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है और ये आपको 40 की एज में जितने लोग हैं वो क्या होते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख पाते, या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है लेंस के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो क्लाउड क्या करता है, लेंस को अफेक्ट करता है, तो उसके लिए कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म की जाती है।
ग्रोथ को, जो कि प्रोटीन की एक ग्रोथ होती है, उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं कैटरैक्ट सर्जरी। और जो लेंस यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज। यहाँ पे आपका ये टॉपिक ओवर होता है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। और इसी का इंग्लिश वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू, योर लव एंड सपोर्ट। नहीं अटका।